कैसे जो अन्याय है और अधर्म है जब आप करते हैं तो डर कैसे आपके ऊपर हावी हो जाता है। यही श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्याय 1 का श्लोक 11 भी हमें बताता है। और वैसे श्रीमद् भागवत गीता जी हमें इसी ज्ञान को समझाती है कि कैसे हमें अपने जीवन में क्या सही है और क्या गलत है ये चुनना चाहिए। और इस चीज की हमें समझ होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है। कैसे दुर्योधन ने अपने भाइयों का हक मारने के बाद उनसे युद्ध की घोषणा भी कर दी, कहती है कि भैया युद्ध कर लो और ले लो। अब देखिए, अब जब युद्ध का समय आ गया है तो कैसे दुर्योधन अब डरा हुआ है, घबराया हुआ है, कुछ भी बोले जा रहा है, अपने जो उसके योद्धा है उनको भी परेशान किया जा रहा है। अब उसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए जब वो श्लोक 10 तक आता है तो वो अब अपने जो कौरव थे, कौरवों के भी योद्धाओं के नाम गुरु द्रोणाचार्य जी को बताने की कोशिश करता है कि हे प्रभु, हमारी जो सेना है इसमें बहुत बड़े धुरंधर हैं, शूरवीर हैं। अब देखिए, अब श्लोक 11 के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे अब उसके इस संवाद को खत्म करते हुए जो भीष्म पितामह होते हैं वो शंखनाद करते हैं और युद्ध की शुरुआत करने के लिए शंखनाद होता है। तो कैसे दुर्योधन एकदम घबरा जाता है, अरे क्षण तो आ गया, अब तो लड़ना पड़ेगा। तो अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या होता है श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 11 के माध्यम से। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। मेरे सभी सेनापतियों, ध्यान से सुनो। आप सभी अपने मोर्चों पर, आप जिस भी व्यूह रचना के हिस्से में हैं वहीं रहें, लेकिन याद रहे आपका सबसे बड़ा और एकमात्र लक्ष्य चाहिए भीष्म पितामह की रक्षा करना। चारों तरफ से उन्हें घेर कर रखो ताकि दुश्मन का कोई भी वार तो हमारी जीत निश्चित है। इस श्लोक में दुर्योधन जो है वो अपनी सेना से कह रहा है कि मेरे सभी सेनापति सुन लो, सभी मोर्चों पर तैयार हो जाओ, एकत्रित हो जाओ और भीष्म पितामह को चारों तरफ से घेर के सुरक्षित रखो। अपना जो व्यू है, व्यू की रचना ऐसे कर दो कोई व्यू को भेद ना पाए, चक्रव्यूह को भेद ना पाए, और जो भीष्म पितामह है इन पे कोई वार ना कर पाए, इनका सुरक्षित रहना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज तो समझ में आती है कि उसमें उसको डर कितना उसके ऊपर हावी हो चुका है। जब भीष्म पितामह को अमरता का वरदान प्राप्त था तो डर कैसा। अब वो घबराया हुआ इतना है कि कहीं कोई उन पे वार ना कर दे, चारों तरफ से घेर लो। भीष्म पितामह अकेले ही उसको पूरा युद्ध जिता सकते थे। उसके पास ऐसे योद्धा थे, महावीर थे, उसके पास महारथी थे कि वो अकेले के दम पे पूरा युद्ध जिताने का दम रखते थे। उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना भी थी, सेना भी उसकी असीमित थी, सेना बहुत बड़ी सेना थी उसके पास। लेकिन उसका जो उसने अन्याय और अधर्म जो पांडवों के साथ किया था तो ईश्वर भी अब उसके साथ नहीं था और मूर्खता इतनी हावी उसके पास हो गई थी, इसके ऊपर हो गई थी कि अब उसको सही और गलत जो थे उसके फैसले, उनका भी उसको अंतर नहीं पता चल रहा था कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ और सही क्या कर रहा हूँ। तो इस श्लोक में हमें यही सीखने को मिलता है कि जब हमारे ऊपर अधर्म और अन्याय हावी हो जाता है तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए हमेशा ईश्वर का मार्गदर्शन लेना चाहिए और धर्म और जो न्याय है उसका साथ देना चाहिए। यही था इस श्लोक का संदेश। बाकी आगे के श्लोकों में जानेंगे आगे के संदेश। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हमारी इस यात्रा में हमें साथ दें और सपोर्ट करें। जय श्री कृष्ण।